ISA 501 हमने इसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस देखी, उसमें हमने देख लिया कि इन्वेंट्री काउंट से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होंगे, प्लस इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन से रिलेटेड दूसरे क्या प्रोसीजर होंगे, प्लस लिटिगेशन एंड क्लेम के क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे वेरिफिकेशन के लिए। अब हम आते हैं कि लिटिगेशन एंड क्लेम पे लास्ट हमने छोड़ा था कि हम जनरल इंक्वायरी करेंगे और अगर जनरल इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है तो हम स्पेसिफिक इंक्वायरी के ऊपर जाएंगे। जनरल इंक्वायरी यूजुअली हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल होती है कि अगर हमें लिटिगेशन और क्लेम्स की लिस्ट हमारे पास नहीं है तो सिंपल इस लिस्ट को लेने के लिए वो जर्नल होती है, रिमेनिंग बाकी तमाम चीज़ों के लिए वो स्पेसिफिक जा रही होती है। कंप्लीटली जर्नलाइज इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, तो समहाउ स्पेसिफिक होती है, जो हम अपने जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कंफर्मेशन का फॉर्मेट जो भी ऑडिटर भेज रहा होता है वो समहाउ स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक चीज़ें रिक्वायर कर रहा होता है। लेकिन लिटिगेशंस और क्लेम की जो लिस्ट है वो नोन नहीं होती, वो जर्नल होती है। ये सिंपल जो है ये जर्नल रखा जाता है कि वो कंसल्टेंट खुद बताएगा, रिमेनिंग चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक होती है। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, ये असेसमेंट आती है काउंसिल की, सही है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि यानी ये पूछा जाए कि मैनेजमेंट की अपनी असेसमेंट क्या है, सही है। जो इंक्वायरी है इसमें मैनेजमेंट की अपनी असेसमेंट क्या है कि आउटकम क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या आ सकती है। काउंसिल की अपनी असेसमेंट क्या है मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, कि वो जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की है वो रीजनेबल है या नहीं है। यानी पहले हमने लिस्ट मांग ली, भाई कौन कौन से केसेस आपने डील किए हैं टिल द टाइम ऑफ रिप्लाइंग अवर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सिर्फ ईयर एंड तक नहीं, जब वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट साइन करके हमें वापस भेज रहे हैं उस वक्त तक का स्टेटस हम पूछते हैं, सही है। वो लिस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम इनके मुतालिक क्या है जो काउंसिल खुद एक्सपेक्ट कर रही है, मैनेजमेंट की अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है और इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, वो क्या सपोज कर रही है उस एक्सपेक्टेशन की, अगर वो आउटकम आ जाता है तो फिर उसके बाद काउंसिल क्या समझती है कि जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो रीजनेबल है या नहीं है। पहला लिटिगेशन एंड क्लेम से रिलेटेड क्या आ गया, इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, लीगल काउंसिल से और अदर अगर कोई है तो, मिनट्स देखने हैं, रिव्यू करना है, लीगल एक्सपेंसेस को रिव्यू करना है कि लीगल एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड आ रहे हैं, फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लेनी है। लीगल काउंसिल या एक्सटर्नल काउंसिल से हम क्या कंफर्मेशन ले रहे होंगे, जनरल कंफर्मेशन लेनी है, अनलेस कि हमें पता हो कि भाई वो रिप्लाई नहीं की जाएगी, रिप्लाई नहीं की जाएगी तो स्पेसिफिक भी जाना है। जर्नल से रिलेटेड क्या है, सिंपल लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम जर्नल हो सकते हैं, बाकी सारा का सारा सब कुछ स्पेसिफिक ही होगा। और ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें पूछना है। जहाँ तक लिटिगेशन एंड क्लेम एंड हो गया, इन्वेंट्री हम पहले ही कर चुके थे। इस स्टैंडर्ड का लास्ट जो टॉपिक है वो है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्या चीज़ है, ये स्टैंडर्ड सिंपल डील करता है डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट्स इट। इससे डील कर रहा है ये बाकी चीज़ें नहीं बता रहा। ये क्या बोल रहा है भाई, पहले तो आप ऑब्टेन करें अंडरस्टैंडिंग उन मेथड्स की जो कि एंटिटी अडॉप्ट करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग सेगमेंट, सही है। डिफरेंट सेगमेंट ट्रीट करने के लिए जो क्राइटेरिया है मैनेजमेंट का, उस क्राइटेरिया को पहले जाने कि वो क्राइटेरिया क्या है, वो किस तरीके से डिटरमिन करती है कि भाई क्या चीज़ मैं एज सेगमेंट रिपोर्ट करूंगी, क्या चीज़ मैं एज सेगमेंट रिपोर्ट नहीं करूंगी।
इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करें कि मैनेजमेंट का प्रोसीजर क्या है, सही है, मेथड क्या है मैनेजमेंट का। उसके बाद हमें देखना है, उस मेथड को इवेलुएट करना है कि वो मेथड सही भी है या गलत है। कैसे सही या गलत देखा जाएगा? दिखाया जाएगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क के अंडर में वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। वो जो बोल रहा है अगर उसी के हिसाब से इन्होंने कंप्लायंस की हुई है देन ये सही है, अच्छा खासा सही है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे ही आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है ऑडिटर को, तो वो फिर उसके ऊपर अलग स्टेप्स है। यहाँ पे इससे इस स्टैंडर्ड में हम सिंपल यहीं तक रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मैच कर रहा है तो इट्स ऑल ओके। अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से ही कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज़ है, वो अलग स्टैंडर्ड डील करता है। अच्छा, इसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन? ये जो मेथड ये बोल रहे हैं ना, ये जो मेथड इन्होंने बोला है, इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन, कि ये मेथड सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला मेथड जान लिया, उसके बाद उस मेथड को देख लिया कोई मेथड सही है या नहीं है। तीसरा, वो मेथड इम्प्लीमेंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, सही है, ये देख लेंगे। उसके बाद है परफॉर्म एनालिटिकल एंड अदर प्रोसीजर्स। क्या देखने के लिए कि भाई एनालिटिकल लास्ट ईयर कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्ट किए थे, इस साल कौन से सेगमेंट रिपोर्ट करने जा रहे हैं, कोई नया सेगमेंट खोला था इन्होंने, वो रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई सेगमेंट क्लोज किया था तो वो क्लोज हो गया या नहीं हो गया। इस तरह के एनालिटिकल और अदर प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने हैं। सेगमेंट की ज़्यादा वैल्यूएशन क्या है, कोई हो सकता है प्रीवियसली कोई छोटा सा सेगमेंट हो जो अलग रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट उस टाइम ना बनती हो, लेकिन अभी वो सिग्निफिकेंट हो गया, वो रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट बन रही है। इस तरह की चीज़ें हम इस स्टेप पे देख रहे होंगे, सही। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड बस ये 4 चीज़ें हैं और ये बहुत सिंपल सी हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें, उसके एंटिटी के मेथड को इवेलुएट करें, फिर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन चेक करें और फिर एनालिटिकल और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे ऑडिटर, बहुत सारे पार्टनर, बहुत सारे मैनेजर्स ये चीज़ बहुत इग्नोर कर जाते हैं। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि भाई एंटिटी की अगर लिमिटेशन आ रही है कुछ, कि भाई ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उस चीज़ पे लीनियंट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, रिपोर्ट के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। एक चीज़ है लीगली ऐसी हो रही है और एंटिटी कुछ नहीं कर सकती, तो वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड सीधा सीधा बोलता है जर्नल इनकन्वीनियंस is not sufficient to support omission of such audit procedures। ऊपर जितने भी प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो परफॉर्म करने हैं, मैंडेटरीली परफॉर्म करने हैं। अगर हमारे पास कोई इनकन्वीनियंस आ रही है तो ये सफिशिएंट नहीं है एक्सक्यूज कि हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करें, सही है। और अगर कोई अल्टरनेट प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है तो हमें रिपोर्ट के लिए कंसिडर करना है कि इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर अल्टरनेट प्रोसीजर अवेलेबल है लेकिन उससे इस क्वालिटी के एविडेंस नहीं मिल सकते, तो हमें रिपोर्ट पे पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। दोनों चीज़ें, अल्टरनेट प्रोसीजर है लेकिन इस क्वालिटी के नहीं मिल रहे, दूसरा अल्टरनेट प्रोसीजर आपने परफॉर्म नहीं किया, तीसरा आपने प्रोसीजर जो दिए गए हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई भी इनकन्वीनियंस की वजह से। काउंट करना था, एंटिटी के सीईओ की तबीयत खराब थी, उसने आपकी अप्रूवल नहीं दे सका वो काउंट के लिए कि ऑडिटर आकर के काउंट करें, उसकी अप्रूवल नहीं मिल सकी, ऑडिटर ने काउंट नहीं किया और हम इसे बोल दें भाई ये इनकन्वीनियंस थी, काउंट नहीं कर पाए, इसलिए हम अदर प्रोसीजर्स देख लेते हैं। सिंपल हम ये देख लेते हैं कि सब्सिक्वेंटली ये सेल किस तरीके से हुआ है, तो ये प्रोसीजर काफ़ी नहीं है, सही है। एक दफ़ा सिंपल सा इसे पढ़ लें तो ज़्यादा आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट omission of such audit procedures for which no alternate audit procedures is available। ऊपर जितने प्रोसीजर दिए गए हैं उसके लिए कोई alternate प्रोसीजर नहीं है। Also when such procedures are is not carried, auditor should not be satisfied with less than persuasive evidence। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो वो रिपोर्ट करेगा, सेटिस्फाई नहीं होगा।